ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं डॉक्टर अरमान को बताएगा कि अबीरा को होश नहीं आया है। डॉक्टर कहेगा सिर पर चोट लगने के बाद इतनी देर तक होश नहीं आना नॉर्मल नहीं होता है। अगर अगले 12 घंटे तक अबीरा को होश नहीं आया तो शायद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरमान परेशान हो जाएगा। वह अबीरा से मिलने की जिद करेगा। जब डॉक्टर अरमान को अबीरा के पास जाने से रोकेंगे तब अरमान उनसे लड़कर अबीरा के कमरे तक पहुंच जाएगा। अबीरा को यूं बिस्तर पर पड़ा देख अरमान इमोशनल हो जाएगा। अरमान अबीरा से कहेगा कैसे लेटी हो तुम? देखो तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। देखो जल्दी से उठो तुम बहुत गंदी लग रही हो। मैं तुम्हारी बड़बड़ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर अबीरा को देख अरमान की हालत खराब हो जाएगी। उधर रूही सबको बताएगी कि अबीरा हॉस्पिटल में एडमिट है। दादी सा अबीरा के लिए परेशान हो जाएंगी। वह खुद तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी लेकिन विद्या और मनीषा को अबीरा के पास भेज देंगी। हॉस्पिटल पहुंचेंगी मनीषा और विद्या और मनीषा के साथ रूही भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। विद्या अरमान को संभालेगी, उसे हौसला देगी और फिर घर चली जाएगी। विद्या और मनीषा के जाने के बाद डॉक्टर अरमान को भी अबीरा के कमरे से बाहर निकलने के लिए कहेगा। हालांकि अरमान डॉक्टर की बात नहीं मानेगा। वह अबीरा के साथ रुकने की जिद करेगा और तभी रूही आ जाएगी। रूही अरमान को समझाएगी और बाहर लेकर जाएगी। रूही अरमान को संभालेगी, वह उसका हाथ पकड़ेगी। अरमान भी इमोशनल हो जाएगा और रूही का हाथ पकड़ लेगा। दोनों अबीरा के होश में आने का इंतजार करते करते एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सो जाएंगे। सुबह अबीरा को होश आएगा और वे अरमान को आवाज लगाएगी। अरमान अबीरा की आवाज सुनते ही भागते दौड़ते अंदर चला जाएगा। वह अंदर जाते ही अबीरा को खूब डांट लगाएगा। इतना ही नहीं, अबीरा को केस छोड़ने की सलाह भी देगा। लेकिन जब अबीरा अरमान की सलाह मानने से इनकार कर देगी तब अरमान भड़क जाएगा और कहेगा मैं तुम्हारा सचमुच का पति हूँ। हर रीत रिवाज से, हर कानून से मैं तुम्हारा सचमुच का पति हूँ। रूही दोनों की बातें सुन लेगी और इमोशनल हो जाएगी। वह अरमान से पूछेगी अभी जो भी तुमने कहा वो गुस्से में कहा न? अरमान रूही का दिल रखने के लिए झूठ कह देगा कि उसने ये सब गुस्से में कहा।